फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट पिछले 3 दिन से जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। बीते 2 कल हमने देखा जहां बारिश में बैठे थे, वहीं जहां बॉयज़ कैंडिडेट हैं वहीं गर्ल्स कैंडिडेट भी इनके साथ पूरी तरीके से अपनी मांगों को लेके जहां पे बैठे हैं। हालांकि इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है और ये सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे अपनी ज्वाइनिंग लेटर का और सिलेक्टेड लिस्ट का। बहरहाल इस तरह की स्पेकुलेशन आई कि इनका एग्ज़ाम भी स्क्रैप हो सकता है ड्यू टू स्कैम, तो ये धरना प्रदर्शन में बैठ गए। मेरे साथ इस समय गर्ल्स कैंडिडेट है, क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। दीक्षा, मेरा नाम दीक्षा है। दीक्षा जी, किस तरीके से आप 3 दिन से हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं और आप मांग एक ही कर रहे हैं कि जो आपकी लिस्ट है वो रिलीज़ होनी चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? सर, हम 3 दिन हो गए यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक सोई है क्या? हमारी बात नहीं सुन रही है क्या? हमारी बात उन तक पहुँच नहीं पा रही है। हम आज हमारा 3rd डे है प्रोटेस्ट का और हम कॉन्टीन्यूसली यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा एलजी सर से। हमें बस यही चाहिए कि हमारी फाइनल लिस्ट जल्दी से जल्दी निकाली जाए, उसको स्क्रैप ना किया जाए। अगर आपको कोई भी स्कैमर्स उनमें दिखते हैं तो उनको फ़िल्टर आउट कीजिए और हमारी फाइनल लिस्ट निकाली जाए। हम लोग मेहनत से यहाँ पे आए, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, बड़े होके जॉब करेंगे, ये करेंगे, और आज हमारे साथ हो क्या रहा है कि हम रोड्स पे आके बैठे अपने हक के लिए। घर वाले कुछ नहीं कहते कि रोड पे बैठे हैं, पढ़ाई के लिए भेजा था? सर, घर वालों ने हमें देखा हुआ है मेहनत करके दिन रात हम कैसे एक ही रूम में बैठ के पढ़ते थे। हमें कोई पता नहीं होता फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम एक ही रूम में बैठ के बस पढ़ते ही थे। आज वो भी रो रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ आज हो क्या रहा है, हमें इंसाफ तक नहीं मिल रहा है, हमारी आवाज़ तक नहीं सुनी जा रही है। सर, हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ख्याल नहीं है सर। इसमें एक बात बोलना चाहूँगी सर, कॉन्स्टिट्यूशन में सर जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सर, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सिटिंग ऑन द रोड्स आफ्टर द हार्ड वर्क ऑफ द डेज एंड नाइट एंड लाइक अ beggar. सर, वी डोंट डिजर्व दिस सर, वी आर द मेरिटोरियस कैंडिडेट, वी डिजर्व ट्रॉफीज, वी डिजर्व लाइब्रेरीज, वी डोंट डिजर्व टू सिट हियर। एंड सर, अगर हम बोलते हैं कि अगर ये पहले तो कोई प्रूफ दिया नहीं जा रहा है कि आपकी कोई कुछ स्कैम हुआ है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। अगर आप लोग बोल रहे हो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में स्कैम है, मान लेते हैं कि उसमें स्कैम है, एसआई का हम मान लेते हैं कि उसमें बहुत सारे बच्चे थे। आपकी एजेंसीज चलो इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी कि वो उनको फिल्टर कर पाती। देयर आर ओनली 972 कैंडिडेट सर, सीबीआई है, सीआईडी है, सेंट्रल एजेंसीज है। क्या वो 972 में से जो स्कैमस्टर्स है उनको स्कैम करके बाहर निकाल के सर हम लोगों को जो है इंसाफ नहीं दे सकती है सर? शालिनी जी, तीसरा दिन चल रहा है हंगर स्ट्राइक का और आपकी मांगों के ऊपर अभी कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी तक तो हमारे पास कोई आया नहीं है हमें कोई भी एश्योर करने कि आपके साथ ऐसा, मतलब जैसे JKPSI में हुआ वैसा आपके साथ नहीं होगा। तो सर, मैं बस यही कहूँगी कि हम तो एफिडेविट देने को तैयार हैं, CBI इन्वेस्टिगेशन हो, जितना टाइम आपको लेना है सर हम पूरा कोऑपरेट करने को तैयार हैं। बट पहले लिस्ट स्क्रैप कर देना सर ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर यही सॉल्यूशन होता तो सर फायर एंड एमरजेंसी वाले बच्चे अभी उनका 2 बार लिस्ट जो है वो स्क्रैप कर दी गई है। तीसरी बारी उनका दोबारा एग्ज़ाम हुआ और दोबारा बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया हुआ, लेकिन जो दूसरे बच्चे जो क्लेम कर रहे हैं, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं सर, वो अभी भी सड़कों पे हैं। तो अगर स्क्रैप करना सोल्यूशन होता तो वो तीसरी बार जो बच्चे फायर एंड एमरजेंसी वाले हैं वो रोडों पे क्यों हैं? कश्मीर से बच्चे बेचारे आए थे यहाँ पे। तो सर, हम यही चाहते हैं कि स्क्रैप जो है ये अभी नया कुछ ट्रेंड चलने शुरू हो गया कि स्क्रैप करना सोल्यूशन नहीं है। पहले आप इन्वेस्टिगेशन करो, हम पूरा सपोर्ट करेंगे सर इन्वेस्टिगेशन को। कहाँ कमी रहेगी, कहाँ गलती होगी कि आज बच्चे रोड पे हैं? कहीं ना कहीं तो आपको लगता होगा। सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा सर। अभी तो इतना मेरे को रोना इसलिए आ रहा है कि मतलब मेरे को घर पे बैठ के यहाँ पे पढ़ना चाहिए था, क्योंकि मेरा अभी 31 को एग्ज़ाम है सर। मैं उसके लिए पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों एग्ज़ाम जो मैंने JKPSI का दिया था सर उसको भी क्वैश कर दिया गया। अभी तक उसके कल्प्रिट्स, स्कैमर्स वो तो सामने नहीं आए सर। तो अभी इसको भी ऐसे ही है। तो सर यही था कि चलो इसमें हो जाएगा। और अभी KS का रिज़ल्ट भी, शायद मेंस के रिज़ल्ट भी आने वाले हैं। तो सर, हम बस यही डिमांड करते हैं कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी की जाए। LG साहब से कुछ कहना चाहेंगे? सर, LG सर से ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कब से कि मतलब हम उनसे मिलने को भी तैयार हैं सर, कि वो हमारा भी तो पक्ष सुने, हमें भी तो देखें सर। अभी हम इतने 972 बच्चे यहाँ पे, कोई ऐसे ही थोड़ी आता। सर, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, बच्चे कमेंट करते हैं सर नीचे कि तुमने तो 25 लाख दिए हुए हैं या 20 लाख दिए हुए हैं तभी तुम रो रही हो। सर, मैं अगर ये स्क्रैप होती है तो सर मुझे जस्टिस चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि क्या मैंने सच में दिए हैं कि नहीं दिए हैं। सर, मैं ये एलिगेशन अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, मैं सीधी बात बता रही हूँ सर। मैं नहीं जी सकती कि मोहल्ले से बाहर निकलती हूँ, लोग मजाक बनाते हैं यार तुम्हारे तो दोनों एग्ज़ाम क्वैश हो गए, मैं कुछ बोलने के लायक नहीं रहती सर।
क्या जिस तरीके से आप कह रहे हैं मोहल्ले में दिक्कत आती है, सोशल प्रेशर भी आप पे घर वाले भी कुछ करते हैं? हाँ सर, सोशल प्रेशर तो है ही। अब कब से रिश्तेदार यही बोल रहे हैं कब से तैयारी कर रही है, तो कब से तैयारी कर रही है, तेरी तो अभी तक सिलेक्शन नहीं हुई, तेरी अब तक सिलेक्शन नहीं हुई, कब से। घर वाले भी प्रेशर करते हैं, घर वालों को भी अभी है कि पता नहीं अब शायद वो कुछ हो जाएगा। तो सर अब ठीक है, इतने फेलियर्स के बाद अब कुछ होने भी वाला था, मतलब दोनों जगह मेरी सिलेक्शन हो भी गई थी। सर अब मैं ये कहना चाहती हूँ सर, जब भी हम किसी JKSSB के ऑफिस जाते हैं या सेक्रेटरीट में जाते हैं सर, वहाँ पे हमें ऑफिशियल्स ये बोलते हैं कि तुम तो मेरिटोरियस हो, तुम तो दोबारा एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। सर एक बात तो ये चीज़ है कि हमारा टाइम कौन देगा, वो वाला बात गलत तो नहीं है सर, बात गलत तो नहीं है, बट हमारा वो टाइम कौन देगा। और दूसरी बात सर मैं ये कहना चाहती हूँ सर, जब इलेक्शंस होती हैं तो जो हमारे जीत के आते हैं तो सर उनको भी तो जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, वो दोबारा इलेक्शन जीत के दोबारा हमें दिखाएं कि आप जैसे हमको बोला जा रहा है। लेकिन आपको लगता है आप हार्ड वर्क के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है? सर हार्ड वर्क देखो ना, आप हम रोडों पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे बैठ ये हम डिजर्व नहीं करते हैं सर। हमें घर पे बैठ के यहाँ पे पढ़ना चाहिए था इस टाइम पे, हमें तो होना ही नहीं चाहिए था सर। अगर कोई कमी है तो हम में थोड़ी ना है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में जिसने ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाए सर उनको पूछो ना आप लोग, हमें क्यों सफ़र करवा रहे हो। कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है सर, बिल्कुल विश्वास तो रहा ही नहीं। आगे जो एग्जाम होने हैं इसीलिए तो हमें पता नहीं चल रहा कि आगे मेहनत कर भी लेंगे, बट आगे भी ऐसा ही होता रहेगा सर। एजेस हो रही, उम्रें निकल रही हैं हमारी सर। सर हम 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। पहले दिन बारिश हो रही थी, कल भी बारिश हो रही थी, और आप देख सकते हैं आज कितनी गर्मी है। क्योंकि सब अपना काम वगैरह छोड़ के, जो लेडीज़ है जो मैरिड है वो अपने बच्चों को घर में छोड़ के यहाँ पे बैठी हैं, ताकि जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेक्शन लिस्ट है वो आ जाए। हम इंक्वायरी के लिए रेडी हैं, हर चीज़ के लिए रेडी हैं। हम एफिडेविट देने के लिए तैयार है कि हम अगर कोई भी बीच में धांधली होती है तो जब भी बोलेंगे तब वो निकलने को तैयार है। लेकिन हमारी सिलेक्शन लिस्ट हमें चाहिए, हमारी सिर्फ एक डिमांड है। लोग जो बाहर जनता बात कर रही है वो ये भी कर रही है कि कहीं ना कहीं स्कैम्स हैं, तभी रोड पे हम आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार है। अगर आप इंक्वायरी करते हैं, हर एक बच्चा यहाँ पे मौजूद है, अगर उनमें से किसी का भी अगर आपको लगता है धांधली वगैरह कुछ भी हुई है तो वो टर्मिनेट होने के लिए तैयार है। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो क्या रूल स्टेप? सर हम ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, और जब तक हमारी बात नहीं सुनाएगी तब तक हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। इधर ही बैठे रहेंगे? घर से कोई प्रेशर नहीं है? घर से कोई प्रेशर? सर घर वाले तो सपोर्ट करते हैं सर, उनको तो क्या कहते हैं, जाइए सर वो तो क्यों नहीं चाहेंगे सर। उनकी इतनी उम्मीदें लगी होती हैं हम लोगों से कि हम 2-2 साल मेहनत कर रहे हैं, एंड में जाके ये सिर्फ इतना बोल देंगे कि स्क्रैप हो जाए। तो उनकी सर आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा, गलती कहाँ हुई है, कमी कहाँ रह गई हुई है? जो अथॉरिटी है जो कंडक्ट कराती है, जब आप स्टार्टिंग बोलते हैं हम कैमरा लगा रहे हैं, सारी चीज़ें फेयर तरीके से हो रही है, आप ट्वीट करते हैं, JKSSB जो इतनी बड़ी बोर्ड है वो ट्वीट करती है कि सारी इंक्वायरी अच्छे से हुई है, हमने कैमरा लगाए हैं, सब कुछ अच्छे से हुआ है। LG तक ने बोला कि सिर्फ JKPSI है, उससे पहले जितनी भी एग्जामिनेशन हुई है सब सारी फेयर तरीके से हुई है। तो जब इतनी बड़ी अथॉरिटी बोल रही है तो वो ऐसे बोल रही है, बिना किसी एजेंसी ने उनको बिना बताए हुए ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं सर कि JKPSI से पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो फेयर तरीके से हुए हैं। और अब वो बोल रहे हैं कि अगर इसमें कोई धांधली वगैरह होती है तो पूरी जो लिस्ट है वो स्क्रैप कर दी जाएगी। अगर हम तैयार हैं कि अगर आप इंक्वायरी करें। मैं इस पे बात पे भी आऊँगा, ये अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया, लिस्ट स्क्रैप कर दी जाएगी, एक स्पेकुलेशन के ऊपर ही आप यहाँ पे बैठे। सर इन्होंने इतना तो बता दिया कि इंक्वायरी कमेटी बैठी है, उसकी भी कोई इन्होंने वो पब्लिक डोमेन में तो लाया नहीं कि इंक्वायरी हो रही, बट ये बोल रहे हैं इंक्वायरी हो रही है। अब आज न्यूज़पेपर में आया इंक्वायरी हो रही, अभी कल बोल देंगे कि स्क्रैप हो जाएगा, तो वो भी तो ऐसे बोल देंगे। डर तो सर लगता ही है सर, सबको डर लगता है सर। सेम बस सारे इतने साल से मेहनत करके यहाँ बैठे हुए हैं, अगर सिर्फ इनका एक ट्वीट से सब इतने लोगों की लाइफ वो स्पॉइल हो जाएगी, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? क्या डिमांड करेंगे सर? हम सिंपल सी डिमांड है सर, हमें सिलेक्शन लिस्ट चाहिए, या फिर हम एक ये वो दे दें, लिख के दे दें कि एश्योरेंस दे दें कि स्क्रैप नहीं होगा। इंक्वायरी चल रही है साहब, हर एक बच्चे की इंक्वायरी करिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर किस तरीके से देखते हैं, तीसरा दिन हंगर स्ट्राइक का है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं डिमांड कर रहे हैं कि इनकी बहुत दुखद बात है, ये मेरे जम्मू कश्मीर का भविष्य है, ये बेटियां ये बेटे मेरे, ये जम्मू कश्मीर का भविष्य है। और जम्मू की सड़कों के ऊपर जार जार रो रही हैं ये बच्चियां, आंसू बहा रहे हैं। इनके माँ बाप ने इनको एक वक्त खाना खिला करके पढ़ाया है, और ना जाने कैसे फॉर्म भरे होंगे उस फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स के। और 2 सालों से दिन रात एक करके मैं ये सुन रहा था, ये बच्चियां कह रही थी कि मेहनत से पास किया है, और यहाँ तक ये बच्चों ने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का भी किया। हमारा ये कहना है कि सब इंस्पेक्टर की भी टाइम बाउंड इंक्वायरी करके जल्द से बढ़ा जाए उसको भी,
PHE, BDD, PWD के डेली वेजेस को पक्का किया जाए, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रायबरेली खेल टीचर्स को पक्का किया जाए, लेकिन सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट्स की लिस्ट बिना समय गवाए निकाली जाए। तो आपने देखा किस तरीके से जो बच्चे जो हैं हंगर स्ट्राइक पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आज तीसरे दिन बैठे हैं और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि इनके साथ जस्टिस हो, सिलेक्शन लिस्ट आए। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि एफिडेविट देने के लिए भी रेडी हैं कि अगर कल को कहीं इनके नाम के आगे स्कैम्स जुड़ता है तो वह उस नौकरी छोड़ने को रेडी हैं। इसके साथ साथ अगर CBI इंक्वायरी बिठाई जाती है या कोई और इंक्वायरी बिठाई जाती है तो बशर्ता ये है कि सिलेक्शन लिस्ट जो है इनकी आनी चाहिए और ये रिक्रूटमेंट्स है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की ये स्क्रैप नहीं होनी चाहिए और ये हर तरह की असिस्टेंस उनको करने के लिए रेडी हैं। बहरहाल इन्होंने LG मनोज सिन्हा जी से ये जो है रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द इनकी सिलेक्शन लिस्ट को निकाला जाए और इनके हार्ड वर्क के साथ जो है वो जस्टिस किया जाए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे वर्चुअल के साथ, कमेंट काका के साथ। मैं पंकज खजुरिया, जय हिंद।